पिछले मामले हैं उनके साथ, उनका हवाला दिया जाए भाई। मेरे पिताजी किसी केस में दोषी नहीं पाए गए, अभी उनको पकड़ लिया गया था। अध्यक्ष भी कोई पकड़ नहीं रहे, 22 में आया। जंगल राज है इसमें, तो पार्टी की ओर से भी राणा साहब लग सकती है। वीर भाई पार्टी के अध्यक्ष भी थे देश के, दोनों साइड से कार्रवाई होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं। को कुछ लोग तो गैंगस्टर बता रहे हैं, गैंगस्टर का काम है। कोई कह रहा है कि पॉलिटिकल वो है। आप किस हिसाब से देखते हैं? अब मर्डर छुपेगा तो नहीं, समय लग जाएगा, पता तो लगेगा कि कौन थे क्या थे। कोई व्यक्तिगत तो दुश्मनी कहीं इसकी थी नहीं, राजनीतिक द्वेष भी नहीं था। ये मान के चलो कि प्रशासन की नालायकी से हुआ ये। उसने सिक्योरिटी के लिए पुलिस से बहुत संबंध स्थापित किया। लोग यहाँ भी कह रहे थे कि उनको 6 महीने से सिक्योरिटी मांग रहे थे, सिक्योरिटी नहीं मिली। सीएम साहब से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, एसपी से भी कई बार मिले, डीजीपी से भी मिले, फिर भी एक सिपाही तक भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। कोई सरकार तो है ही नहीं। जब नफे सिंह जैसे आदमी का मर्डर हो जाए और उसके सिक्योरिटी के लिए पहले से दरख्वास्तें दी गई, प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। सरकार सीबीआई को जांच सौंपने की बात कर रही है, लेकिन इस तरफ कोई कदम फिलहाल नहीं उठाया है। सीबीआई को जांच सौंपने की बात कही जा रही है सर। सरकार तो है ही नहीं, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, लूटने का काम करते हैं। लोगों से उन्हें कोई प्यार नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। सर पहले आपकी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और अब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, व्यक्तिगत नुकसान तो ही, पार्टी को कितना नुकसान है? सर पहले आपके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई, अब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की, पार्टी को कितना नुकसान है सर इससे? व्यक्तिगत नुकसान तो है ही। इसके नुकसान को कवर हम सारे मिलके प्रयास करें तो भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई वास्ता नहीं, गरीब आदमी की हमदर्दी करने वाला व्यक्ति था, ऐसे आदमी को भी सरकार की तरफ से मांगने के बावजूद सुरक्षा ना दी जाए, इससे ज़्यादा सरकार की नालायकी और क्या सबूत हो सकता है? सर एफआईआर में भी इतने सारे बीजेपी नेताओं के नाम, सरकार की शय तो नहीं है सर? एफआईआर में बीजेपी नेताओं के नाम शामिल है सर, बहुत सारे। अब पता नहीं एफआईआर में क्या कुछ हुआ है, मुझे तो पता नहीं। दुर्भाग्य ये था कि मैं तो नेपाल गया हुआ था, मुझे तो आपके टेलीविज़न से, ये रेडियो से पता लगा। और अब ये मान के चलना चाहिए कि इन परिस्थितियों में कोई भी सुरक्षित नहीं है।
सरकारी मशीनरी के हाथों में किसी की सुरक्षा नहीं है। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। अब तो हम सबको ये विश्वास दिलाएं कि सत्ता परिवर्तन के बाद हमारा देश, हमारा प्रदेश हर तरह से सुरक्षित होगा, स्वावलंबी होगा। अगर अतीत में हमारी सरकार के वक्त में लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी, भविष्य में इससे ज़्यादा सुरक्षित हो। भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी। जिसको हर आदमी की हमदर्दी हासिल थी। विशेष रूप से गरीब आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा मददगार हो सकता है तो वो स्वर्गीय नफे सिंह ही थे। हम तो परमात्मा से दुआ करेंगे कि सभी लोग उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो जाए तो फिर बाकियों को क्या उम्मीद है, कैसे जीवित रह सकता है। इसका मतलब है आज की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं था। हर गरीब की मदद करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी व्यक्तित्व का मालिक था। आज वो हमारे सबके बीच में नहीं है, इसका हमें बहुत ही अफसोस है। केवल परिवार के लोगों को ही नहीं, समूचे देश के हर नागरिक को इस बात का बहुत अफसोस है। आज नफे सिंह तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके देहांत का हम सब लोगों को बहुत अफसोस है। और हर एक का जीवन सुरक्षित हो, इस सब के लिए हम सबको प्रयास करना है। अब तो हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि किसी गरीब आदमी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में सारे महीने
ये बहादुरगढ़ का एरिया और सोनीपत का एरिया और बहादुरगढ़ रोहतक का एरिया, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल पैसे लेकर के हर किस्म की दुर्घटना कर सकते हैं। और नफरत सिंह जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो, इससे ज़्यादा दुख की बात किसी के लिए भी नहीं हो सकती। अब तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा, उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मतम मर्दे मद दे खुदा, कि इंसान हिम्मत और हौसला रखे तो उसकी परमात्मा मदद करता है। हम तो ईश्वर से दुआ करेंगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं ना घटे। परिस्थितियां बदलेंगी, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। नई सरकार जब आएगी तो इन सारी बेकायदियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। भविष्य में हर नागरिक सुरक्षित हो, इस प्रकार के गुंडा अनसर को सबक सिखाया जाए। इसके लिए सत्ता परिवर्तन के बाद नफरत सिंह जैसे व्यक्ति की ऐसी घटना घट जाए, इससे ज़्यादा अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती। वही है जनाब।